हेलो एंड वेलकम टू साइबर क्राइम हेल्पलाइन एलएलपी। मैं कमांडर श्रीवास्तव आज आपको बताने वाला हूं एक नया तरह का फ्रॉड जिससे आप बचना चाहेंगे और अगर फंस गए हैं तो निकलने का भी तरीका बताऊंगा मैं। तो आज का टॉपिक है जॉब फ्रॉड। हम सब जॉब ढूंढ रहे होते हैं अपने परिवार चलाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हम जब रिज्यूम देते हैं एक जगह या ये कंपनी में या दूसरे कंपनी में या एजेंट्स के थ्रू काम करते हैं तो हमारे रिज्यूमे इधर उधर जाते रहते हैं और ये पड़ जाते हैं एक फ्रॉडस्टर के हाथों भी। और जब फ्रॉडस्टर के हाथों में रिज्यूम पड़ जाता है फिर क्या करेगा वो किसी बड़ी कंपनी से आपको ईमेल कर सकता है और फिर आपके साथ फ्रॉड कर सकता है कि आपको लगेगा कि ये तो बड़ी कंपनी का ईमेल आया है, मुझको जॉब के लिए बुला रहे हैं, तो जॉब सेलेक्ट कर लेंगे और फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिज़्यूमे, फिर आपका हेल्थ चेकअप कराने के लिए झूठा सर्टिफिकेट के लिए भी पैसे ले लेंगे। तो इस तरह से फ्रॉड करते हैं। आपको दिखाऊँगा मैं आज कि कैसे फ्रॉड से आप बचाव कर सकते हैं और कैसे निकल सकते हैं बाहर। तो देखते हैं कि मैं आपके लिए क्या लिखा हूँ। आप ये देखिए कि जॉब फ्रॉड होता है, तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है कि इनका लोकेशन क्या है, कॉलर का लोकेशन क्या है, कहाँ से बात कर रहे हैं और ऑफ़िस लोकेशन क्या है। कॉलर बोलता है कंपनी से बात कर रहे हैं, तो कंपनी का लोकेशन कहाँ है, किस ब्रांच से बात कर रहे हैं। और अगर एजेंट है, तो आपका एजेंट का ऑफ़िस किधर है, किस जगह पे है, ऑफ़िस एड्रेस मँगा लेंगे। तो ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें से आपके वैसे भी 40% जॉब फ्रॉड करने वाले वो हट जाएँगे। दूसरी चीज़ है, आप पूछिए उनके पास, क्या आपके ये जो कंपनी का है, जहाँ लगवाने के चक्कर में है, उनका वेबसाइट है? तो वेबसाइट से पता करिए। अब वेबसाइट पता करने के बाद में आप पता कर लीजिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। फिर उनसे पूछिए कि मेरे को इस नंबर से कॉल आया था और जॉब दे रहे थे, क्या आपका ही जॉब है या किसी और का है? तो इससे भी बच सकते हैं आप। तो जॉब वेबसाइट डिटेल से मालूम पड़ जाएगा। फिर है, आपको कभी भी बोलते हैं कि हैंडलिंग चार्जेज़, हम एजेंट हैं, हैंडलिंग चार्जेज़ पे करना है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड पे करना है और आपको पैसे सारे मिल जाएँगे। विश्वास मत करिए। कंपनीज़ जब एजेंट्स को इन्वॉल्व करती भी हैं, तो एजेंट्स को बोलती हैं कि पैसा हम देंगे, मतलब कंपनी देगी और आप चार्ज नहीं करेंगे एम्प्लॉयी से और होने वाले एम्प्लॉयी से। तो इसमें ये ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन कोई अगर कर रहा है, तो आप पता कर लेंगे कि कहाँ है, क्या है और कैसे है और इससे फ्रॉड हो जाते हैं। क्योंकि पहले तो वो रजिस्ट्रेशन चार्ज ले लेंगे, फिर हैंडलिंग चार्ज लेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चार्ज लेंगे, फिर आपका हेल्थ चेकअप का चार्ज लेंगे, फिर आपको फाइनल ऑफर लेटर देने के पहले कुछ और चार्ज ले लेंगे। तो इस तरह से उपचार लेते-लेते हज़ारों से लाखों तक भी पहुँच जाते हैं। ये कहीं बोलते हैं कि इंडिया में हम कराएँगे या फॉरेन कंट्री में बनाएँगे, तो इससे बच के रहिएगा। तो ये सब चीज़ से आप बच सकते हैं। फिर है आपका कि कोई टेस्ट रिक्वायर्ड है क्या? कैसे होगा इंटरव्यू? तो राउंड्स में होगा या तो? कई बार बोलते हैं हम आपको एक टेस्ट में करेंगे, लेकिन मज़े वाली बात ये है कि जब भी आपको टेस्ट के लिए भेजते हैं, तो किसी थर्ड पार्टी के वेबसाइट पे एप्टीट्यूड टेस्ट करा देते हैं। अब बोलते हैं आप पास हो गए हैं। अभी आपका सिलेक्शन हो गया है उसके बेस पे। ये उनका भी नहीं है। ये तो धोखा देने के लिए है ताकि आपको विश्वास हो जाए, अच्छा आप पास हो गए हैं, तो ये क्वालीफाई कर गए हैं, तो थोड़ा पैसा देने में क्या जा रहा है? आप ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पार्टी का रिज़ल्ट भी आपको दिख जाएगा तभी, लेकिन वो होता है किसी और का, किसी और पर्पज़ के लिए होता है। तो इस सब से आप बचेंगे। फिर है कि कॉलर एजेंट है या डायरेक्टली कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, ये पता कर लेंगे। तो किस नाम से है, तो कंपनी का वेबसाइट से जब कॉल करके पूछेंगे, तो ये बंदे हैं, तो हो सकता है नाम भी सही हो, कंपनी भी सही हो, लेकिन कॉलर जो है, उनका नाम ले रहा है, उसका मोबाइल नंबर यही है क्या? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक फ्रॉडस्टर किसी एक्चुअल कंपनी के मालिक का या किसी डायरेक्टर का या नाम लेकर के और आपको फ्रॉड कर सकता है और आपको कोई नंबर नहीं बताएगा। तो ये आपको अपने आप तहकीकात करनी चाहिए और ये आपको देखना चाहिए। कभी भी आप ईमेल पे या डीपी पे रिलाय नहीं करेंगे कि उसका व्हाट्सएप में डीपी है और लिखा हुआ है कि ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है, लोगो लिखा हुआ है। ऐसे लोगो कोई भी किसी का भी बना सकता है। और ईमेल पे आपको लगेगा कि कंपनी से ईमेल आया है, तो मैं आपको दिखा दूँ
कि कंपनी से ईमेल आता है तो कैसा दिखता है और कैसा दिखेगा तो उसको कैसे पकड़ेंगे। तो कंपनी से अगर आया है ईमेल, तो ईमेल का हेडर देखना कैसे देखते हैं, हेडर ऑफ द ईमेल, वो बता दूँ मैं आपको। तो मैं जाता हूँ अपने अभी अ, ईमेल पे, ये देखिए, ये मेरे पास कोई आया है कि एप्लीकेशन फॉर जॉब, ये तो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आप चिंता मत करिए, लेकिन यहाँ पे जाना है आपको, 3 डॉट है राइट साइड टॉप में। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा, इसमें शो ओरिजिनल करेंगे। जहाँ आप शो ओरिजिनल करेंगे, तो ये एक अलग टैब में खुल जाएगा और ये है हो गया हेडर आपका। हेडर में आपको क्या देखना है, एसपीएफ, है ना? तो जो सेंडर्स पॉलिसी है, फ्रेमवर्क है, तो ये चीज़ है, तो इसके अंदर में आपको वो हो जाएगा कि अ इसको ये पास है कि फेल है। ये होता है कि जो भेजने वाला है, वो एक्चुअल सेंडर है क्या इस एप्लीकेशन से, और उसका आईपी भी बता देता है। तो ये आईपी। तो दूसरी चीज़ ये है कि जीमेल से भेजा है, तो डोमेन जीमेल उसको वेरीफाई कर दिया क्या? तो ये भी डीकेआईएम में आ जाता है। ये दोनों पास हो जाते हैं तो डी मार्क भी पास हो जाता है। तो ये सब चीज़ अगर पास है तो जेन्युइन है। दैट मीन्स यहाँ पे आया है या यहाँ से आया है। आने वाला तो ये है। तो इसके अंदर में कभी भी आप लेकर के, और ये पूरा वेरिफ़िकेशन भी आ जाता है इसके अंदर में, कब-कब किस टाइम ज़ोन से कहाँ पे बैठा है, वो सब आ जाते हैं। ये हम अपने कोर्सेज़ में तो कराते ही हैं कि कैसे इसको डिसाइफ़र करेंगे, समझेंगे और उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना बता दूँ, आप देख लीजिए कि ये एसपीएफ, डीकेआईएम और डीमार्क ये पास है कि नहीं है। पास हैं तो जेन्युइन है, एक भी न्यूट्रल आ गया या फेल हो गया तो हो सकता है ये स्पूफ्ड हो। स्पूफ्ड हो मतलब कि भेजने वाला वही नहीं है, बिना उसके पासवर्ड के उसने भेजा है। तो इस तरह से ऐसे हो जाता है। तो ये चीज़ तो बचने का तरीका हो गया आपको, आपने देखा। तो रिलाय नहीं करेंगे, भले ही आपके भाई के, बहन के, फादर के, किसी के ईमेल से ऐसा आ जाए, तो आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी नहीं देंगे। क्योंकि कोई भी स्पूफ करके बना सकता है और भेज सकता है। और आगे देखते हैं, अगर आप फँस गए हैं, तो हाउ टू कम आउट इफ यू आर अ विक्टिम। तो इसके अंदर में खास तौर से ध्यान देना है कि आपको टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट्स, अगर पेमेंट किया है तो, और स्टैम्प्ड बैंक स्टेटमेंट फॉर द पीरियड, वो तो आप तैयारी कर लेंगे इसको ही। फिर आप जाएँगे कहाँ पे? फिर आप जाएँगे प्रिपेयर टेक्स्ट ऑफ मैक्सिमम 1500 कैरेक्टर्स, 1500 कैरेक्टर का जो है एक टेक्स्ट बना देंगे। 700 का भी होगा चलेगा, 800 का भी होगा चलेगा। ज़्यादा कहानी की ज़रूरत नहीं है। जॉब ऑफ़र किया था, ऐसे हुआ था और इसलिए मैं सोचा था कि कर देंगे, पेमेंट कर दिया मैंने और ये सब लिख देंगे। इसके अंदर में ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे कि स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करेंगे। मतलब हाइफ़न, डैश हो गया, वो नहीं यूज़ करेंगे, ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे, सेमीकोलन यूज़ नहीं करेंगे, डबल इन्वर्टेड जो होता है कॉमा, वो यूज़ नहीं करेंगे। फिर इस तरह की चीज़ें आप यूज़ नहीं करेंगे। तो उसे ऐसे तैयारी कर लीजिएगा और फिर आप जाएँगे नेशनल पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग साइबर क्राइम। तो यहाँ पे जब जाएँगे नेशनल पोर्टल में रिपोर्ट करने के लिए, तो उसके बाद में क्या होगा कि ये है नेशनल पोर्टल cybercrime.gov.in। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, डाउनलोड द कंप्लेंट कॉपी। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको जाने के बाद में। फिर रिपोर्ट अ क्राइम, फाइल अ कंप्लेंट, रजिस्टर कर लीजिए और फिर आप भर दीजिए और तभी पॉपअप हो जाता है कंप्लेंट कॉपी डाउनलोड करने का, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। वो करने के बाद में, उसके बाद में आप पुलिस आपको 7 से 15 दिन के अंदर में गाइड करेगी और बुलाएगी, स्टेटमेंट लेगी और जहाँ पैसे गए हैं उसको फ्रीज़ कराएगी और आपके लिए काम करेगी। पुलिस अच्छा काम करती है, लेकिन आप समझ जाइए बचना कैसे है और फँस गए तो निकलना कैसे है। तो इसको ध्यान रखिए। हम लोग यूट्यूब पे के माध्यम से आपको ये सारे एडवाइसेज़, टिप्स, गाइडेंस देते हैं। ये हमारा सेवा है और आपको अच्छा लगता है कंटेंट्स, समझ में आता है, तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे हर तरह के फ्रॉड्स की चीज़ें आएँगी यहाँ पे, हमसे जुड़े रहें और ध्यान रखें। और कभी भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कॉल करेंगे 9595427200। हम ट्यूसडे टू संडे रहते हैं 10:30 टू 7 के बीच में। और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे, तो हम जैसे ही देखेंगे तो आपको रिप्लाई भी करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।